बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। इस वीडियो के थंबनेल में आपने देखा है लंदन से नवाज शरीफ की वीडियो, पाकिस्तान में चोरी के सबूत, मैंने ये लिखा हुआ है। साथ ही मैंने लिखा है कि कप्तान की टीम के हाथ लगे हैं दोनों के खिलाफ शवाहिद, मियां नवाज शरीफ के खिलाफ भी, आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ भी। और साथ ही ये भी आपको बताऊं कि मियां नवाज शरीफ साहब को, मरियम नवाज शरीफ साहिबा को और इनकी जमात को, बल्कि इन दोनों को ही एक रिप्लेसमेंट मिल गया है। ये रिप्लेसमेंट मिला है इन्हें जनरल बाजवा का और जनरल फैज हमीद का। आप हैरान होंगे कि जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद का रिप्लेसमेंट हुकूमत को मिलेगा। जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद का रिप्लेसमेंट मियां नवाज शरीफ को और मरियम नवाज शरीफ को क्यों मिलेगा, यह मैं अभी आपके सामने रख देता हूं, अभी आपके सामने साबित भी कर देता हूं। पहले लंदन से मियां नवाज शरीफ की वीडियो की बात करते हैं। लंदन में मियां नवाज शरीफ साहब ने वही किया, एक रिपोर्टर अपनी मर्जी का एक सवाल और फिर उसके बाद जवाब मियां नवाज शरीफ साहब ने किया। सवाल वही हुआ कि मियां साहब क्या कहते हैं। रिपोर्ट आ गई है स्क्रूटनी कमेटी की। मियां साहब ने अपनी तकरीर की और अपनी तकरीर के साथ मियां नवाज शरीफ ने इमरान खान साहब को बनारसी ठग भी करार दिया। मियां नवाज शरीफ साहब ने यह भी कहा कि इतनी बड़ी चोरी पहले कभी नहीं हुई। मियां नवाज शरीफ साहब जो है जहां खड़े होकर बात कर रहे थे, वो तमाम प्रॉपर्टीज जो हैं वो खुद चोरीशुदा साबित हो चुकी हैं। अदालत ने लिखा है स्टैंड्स कॉन्फिस्केटेड, लेकिन मियां साहब उस पर भी बात कर रहे थे। और मियां साहब ने इस मौके पर बात करते हुए एक बार फिर यह कहा कि साकिब निसार ने यह सादिक और अमीन करार दिया है। मियां नवाज शरीफ साहब ने ये जो साकिब निसार ने सादिक और अमीन करार दिया है इमरान खान साहब पे बात करते हुए, इसको जहन में रखिएगा। अब मियां साहब ये कह रहे हैं कि जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में, यह रिपोर्ट जो है यह सबूत है इमरान खान जो है वो सादिक और अमीन नहीं है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कह रही थी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था इलेक्शन कमीशन से रुक जाएं तब तक जब तक नून और पीपी की रिपोर्ट जो है वो भी स्क्रूटनी कमेटी की नहीं आ जाती, एक साथ दे दीजिएगा, फिर जिसको खेलना है जो करना है कर ले, वरना हमारे खिलाफ बयानिया बनेगा। और वही हुआ है। यहां मैं आपके सामने जो डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा हूं आपको, ये डॉक्यूमेंट्स क्या बताते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स में आप देखिए, ये एक किरदार है बवन दास नाम का। ये बवन दास, ये स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के मंदरजात हैं। ये बवन दास जो है इसने मियां नवाज शरीफ की जमात को 3 करोड़ दिए हैं, 3 करोड़। और हनीफ खान जो है एक किरदार, इस हनीफ खान ने भी मियां नवाज शरीफ की जमात को 2 करोड़ दिए हैं। फिर उसके बाद ये जो रकम है हुकूमत के पास मौजूद शवाहिद के मुताबिक ये रकम जाती है मियां नवाज शरीफ के अकाउंट में। ये पार्टी अकाउंट में पैसे आए और पार्टी अकाउंट से ही पैसे गए मियां नवाज शरीफ के जाती बैंक अकाउंट में। अभी ये लोग इमरान खान के बारे में बात कर रहे हैं, यहां जाती बैंक अकाउंट में पैसे जाने का कोई हिसाब नहीं मिला है, लेकिन ये पैसे गए हैं जाती बैंक अकाउंट में। इन स्क्रीनशॉट्स में आप देख सकते हैं, यहां लिखा हुआ टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज, और ये उसके बाद ये रकम लिखी हुई है, हैज बीन रिगार्डेड एज सस्पिशियस सिंस प्राइमा फेशी डिटेल्स वर कंपाइल्ड एंड डॉक्यूमेंट्स वर गैदर्ड लेटर ऑन। और इसके बाद आपको मैं मजीद दिखाऊं, यहां पीएमएलएन यूएसए और पीएमएलएन यूके की डिटेल्स हैं। फॉरेन प्रिंसिपल, और यहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यूएसए, पीएमएलएन यूके, और रजिस्ट्रांट इसमें लिखा हुआ है पीएमएलएन यूके, इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है। और इसमें ये कितनी फॉरेन फंडिंग है नहीं बताया गया है। फिर इसके बाद पीपल्स पार्टी के वो बैंक अकाउंट्स जो खुफिया रखे गए हैं, बिलावल जरदारी की पीपल्स पार्टी के 11 खुफिया बैंक अकाउंट्स जो हैं उनका जवाब नहीं है। 35 करोड़ का कोई रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया। पीटीआई का 31 करोड़ का मामला है। जाली अकाउंट्स और लूट मार, ये इनकी जमात के बारे में मुसलसल सामने आता है। यहां लिखा हुआ है नंबर ऑफ बैंक अकाउंट्स फॉर विच बैंक स्टेटमेंट्स नॉट प्रोवाइडेड। 2013 में आप देखिए कि आपको 2 यस, उसके बाद नो, यस और फिर नो की पूरी लिस्ट है। 9 ऐसे हैं 2013 में जिनकी डिटेल्स नहीं दी गई, 11 हैं 2014 में, और 2015 में ये हैं 10। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कच्चा चट्टा है। ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड के अकाउंट्स हैं, आईसीआईबी के हैं अकाउंट्स, उसके अलावा एलाइड बैंक के, यूबीएल के और हबीब बैंक के अकाउंट्स हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में कंक्लूजन क्या लिखा है रिपोर्ट के मुताबिक? ये लिखा हुआ है कि बैंक स्टेटमेंट फॉर मेजॉरिटी ऑफ बैंक अकाउंट्स वर कंसील्ड टू अवॉइड क्वेश्चंस ऑन एनी ऑफ द फंड्स रिसीव्ड इन दीज अकाउंट्स एज टू देयर सोर्स। फर्दर बैलेंसेस अमाउंटिंग टू रुपीज 342 मिलियन
342 million and profit amounting to rupees 35.41 million remain unverified. गैर मुसद्दिका है. Receipts amounting to rupees 62.63 million received in the bank were concealed and not disclosed in audited amounts. 2014 rupees 7.11 million included as ticket fee subscription in the audited accounts. There is no list of donors maintained by the party. पीटीआई ने दिए हैं तमाम लोग, नाम, अफराद, कंपनियां, फर्म्स, सब कुछ इन्होंने नहीं दिए हैं. द पार्टी नॉट ओनली रिसीव्ड कंट्रीब्यूशन अमाउंटिंग टू रुपीज 9.76 मिलियन फ्रॉम एन अदर पॉलिटिकल पार्टी. एक और सियासी जमात से इन्होंने लिए हैं 9.76 मिलियन रुपए, और but also contributed an amount of rupees 106.27 million that political party. और फिर उसको 106 मिलियन दिए हैं. पैसे इधर से आ रहे हैं, पैसे उधर से जा रहे हैं, ये तमाम चीजें हो रही हैं और इसका भी कोई जवाब इनके पास नहीं है. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग 77-65 बता रहे थे. मैंने एक बार फिर आपके सामने रख रहा हूं, ये टोटल 26 अकाउंट्स हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो बताए थे. इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि एक रिप्लेसमेंट मिल गया है. कप्तान की टीम के हाथ ये सबूत तो मैंने स्क्रीनशॉट आपको दिखा दिया. एक रिप्लेसमेंट मिल गया है नून लीग को. ये रिप्लेसमेंट है जनरल बाजवा का और जनरल फैज हमीद का. ये रिप्लेसमेंट क्या है? ये रिप्लेसमेंट है साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार. आप गौर कीजिए कि मियां नवाज शरीफ हों या मरियम नवाज शरीफ साहिबा, इन लोगों ने अब जनरल कमर जावेद बाजवा पे, जनरल फैज हमीद पे गुज़श्ता कुछ अरसे से तनकीद करना छोड़ दी है. अब तमाम तर तनकीद हो रही है साकिब निसार पे. मियां नवाज शरीफ साहब ने ये जो रिपोर्ट आई स्क्रूटनी कमेटी, उसका ट्वीट किया, फाइनली मिस्टर क्लीन हैज बीन एक्सपोज्ड एज अ करप्ट एंड डिसऑनेस्ट पॉलिटिकल कॉनमैन एंड द अदर डिसऑनरेबल मैन हु डिक्लेयर्ड हिम सादिक अमीन टू engineer my ouster has already been heard admitting his crime. उन्होंने वो ऑडियो भी डाली हुई फैक्ट फोकस वाली जो जाली निकली थी बाद में कि साकिब निसार ही सब कुछ है. मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भी ट्वीट किया था और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ट्वीट करने के बाद कहा था कि इंसाफ के नाम पर पाकिस्तान को धोखा देने वाले इमरान खान का भांडा बीच चौराहे फूट चुका है. कौन जानता था साकिब निसार के सादिक अमीन का चेहरा इतना भयानक निकलेगा. इस भयानक चेहरे पर पर्दा डालने रखने पर इलेक्शन कमीशन के साबिक अहदेदार भी जवाब दें. इन्होंने निशाना बदल लिया है. पहले निशाना थे जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद, अब वो लोग निशाना नहीं है. अब निशाना है साकिब निसार. साकिब निसार आसान टारगेट है, सॉफ्ट टारगेट है. अतहर बिन अल्लाह साहब ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कह दिया कि साबिक जज की तौहीन नहीं होती, तो करो जो करना है, ऐसी की तैसी फेर दो साकिब निसार की, कर लो. क्योंकि आर्मी के मामले में तो आप देख चुके, इदारे का अपना एक डिसिप्लिन है. आपको रिएक्शन जो है वो कहां मिला था, परवेज मुशर्रफ जो है उनके बारे में बात होती है और बहुत होती है, लेकिन जब वो बात एक लिमिट से आगे जाती है तो आपको रिएक्शन नजर आता है, नजर आया हमें, उस पर बहस होती है कि वो सही है या गलत है. इसी तरह परवेज मुशर्रफ इस दुबई में मौजूद है, मफरून है परवेज मुशर्रफ साहब. इसी तरह से परवेज मुशर्रफ साहब जो हैं उन्हीं के बारे में यहां पर मैं आपको यह भी बताऊं कि मुस्लिम लीग नून बात करती है, हमारी अदलिया ने, मरहूम जज वकार साहब ने भी बात की थी, सेठ वकार साहब ने, तो ये तमाम लोग करते हैं. और परवेज मुशर्रफ साहब के बारे में हमें पता है कि राहील शरीफ साहब ने, उन्होंने खुद कहा कि मुझे हेल्प आउट किया था. तो ये लोग कुछ नहीं बिगाड़ सके थे. इन्होंने कहा साकिब निसार आसान टारगेट है. उनकी तो अपनी अदालत कह चुकी है कि साबिक जज की कोई तौहीन वहीन नहीं होती, तो करो तौहीन, जो करना है करो. अदालत का फैसला भी आ चुका है, ऐसी की तैसी फेर दो. चूरन जो बेचना है लोगों में कि हमारे पास इमरान खान जो है वो मुसल्लत किया गया है लोगों पर, वो साकिब निसार ने मुसल्लत किया. पहले आप जनरल बाजवा को कहते थे, लोगों का रिएक्शन भी आता था. अब आप साकिब निसार की ऑडियो भी निकाल के ले आए, सही गलत अच्छी बुरी वो भी है बेचने को, और साकिब निसार भी है बेचने को. बेचो, कोई रिएक्शन भी नहीं आएगा, काम भी आसान है, वकला भी अपने हैं, सारा काम होता रहेगा. मंजन बेचने के लिए मवाद पूरा है. मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में. क्या हाल है? ये सब वो इलेक्शन कमीशन ने फंडिंग का फैसला दिया, उसमें इल्ज़ामात आप पे लगते रहे, लेकिन जो अब इल्ज़ाम इलेक्शन कमीशन ने लगाया है, जो उनकी रिपोर्ट में है कि जो काफ़ी बड़ी तादाद में पैसों का, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप इल्ज़ाम जावेद साहब, मेरा ख्याल है कि अल्लाह का बड़ा करिश्मा है
अल्लाह ताला कहता है मैं बातिल को मिटाता हूँ और सच को सामने लाता हूँ। और ये कुदरत का करिश्मा देखिए कि मुझे तो अपने बेटे से 10,000 दिरहम की तनख्वाह ना लेने पर ज़िंदगी भर के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया, नाअहल करार दे दिया मुझे ज़िंदगी भर के लिए, पार्टी की सदारत से हटा दिया गया और न जाने क्या क्या कुछ करना पड़ा और फिर जेलों में डाल दिया गया। तो यहाँ तो आप देखें ना कि इस शख्स को जिन्होंने मुझे डिस्क्वालीफाई किया था, साकिब निसार साहब और जज जो खोसा हैं उन्होंने, तो साकिब निसार साहब और इन्होंने तो इनको वो क्या कहते हैं उसको, सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया हुआ था। और वो सादिक और अमीन जिसको सर्टिफिकेट दिया था आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर साबित हुआ है। तो ये है अल्लाह ताला के फ़ैसले। मैं ये समझता हूँ जी कि ये वक्त लगा है, लेकिन ये सब कुछ सामने आया है। और आपने सुना होगा वो जो बनारसी ठगों के हवाले से बनारसी ठग सुना हुआ ना आपने, कि नहीं सुना हुआ? तो बनारसी ठग मैंने भी बचपन से सुना हुआ है। तो बड़े मशहूर ठग होते थे, ये तो उनका भी बाप निकला, सर्टिफिकेट दिया हुआ था। और वो सादिक और अमीन जिसको सर्टिफिकेट दिया था आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर साबित हुआ है। तो ये है अल्लाह ताला के फ़ैसले। मैं ये समझता हूँ जी कि ये वक्त लगा है, लेकिन ये सब कुछ सामने आया है। और आपने सुना होगा वो जो बनारसी ठगों के हवाले से बनारसी ठग सुना हुआ ना आपने, कि नहीं सुना हुआ? तो बनारसी ठग मैंने भी बचपन से सुना हुआ है। तो बड़े मशहूर ठग होते थे, ये तो उनका भी बाप निकला इतनी बड़ी चोरी, इतना बड़ा डाका कि पाकिस्तान की तारीख़ में इतनी बड़ी चोरी नहीं आई। और फिर सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट भी इसे दिया गया। तो ये देखें ना कि कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है। और अल्लाह ताला उस नाइंसाफ़ी को अब कौम के सामने ला रहा है कि जुल्म किया था, नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जुल्म किया था, हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ जुल्म किया था आज। लेकिन देखिए कि इसका ये चोरी पूरी कौम आज भुगत रही है, महंगाई की शक्ल में। आटा वहाँ